राजकुमार जी, आज बिहार बंदी था, पप्पू जी आह्वान किए थे बीपीएससी का री एग्जाम को लेके, और आप लोग उसमें कई संगठन भी शामिल हुए थे। आप लोग क्या इस बंदी में नहीं थे? एक्चुअली है क्या कि आज एकाएक पप्पू यादव जी अन्य लोग के माध्यम से जो बिहार की जो बंदी हुई, वाकई बिहार सरकार ये जो होनहार बच्चे हैं, जो बीपीएससी के जो बच्चे हैं, इनके साथ जो भेदभाव हुआ, कहीं न कहीं राज्य सरकार निश्चित रूप से दोषी है। जी, आप बीपीएससी का एग्जाम ले रहे हैं और सभी बच्चा तक क्वेश्चन न पहुंचे तो निसंदेह पता चलता है कि राज्य सरकार ये बीपीएससी का सीट का उन्होंने सौदाबाजी किया, और नहीं तो राज्य सरकार इसे क्लोज करके री एग्जाम ले सकता है। ये दुर्भाग्य है। और बहुजन समाज पार्टी की जहां तक आप तैयारी की बात कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी बीपीएससी का जो नौजवान छात्र हैं उनके साथ हो सकता है कि एकाएक इन लोग की तैयारी हो। बहुजन समाज पार्टी के राय विचार इन्होंने नहीं लिया, बहुजन समाज पार्टी से मार्गदर्शन नहीं लिया, इसका कारण बहुजन समाज पार्टी बंदी में तो शामिल नहीं हुआ। लेकिन बीपीएससी के जो बच्चे हैं, इनकी मांग जायज है और ये मिलना चाहिए। साथ ही साथ वर्तमान 15 जनवरी के बहन कुमारी मायावती जी को 69वीं जन्म दिवस, जो बहन जी बहुजन समाज के लिए अपनी जीवन न्यौछावर कर दिया। बहन जी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बना करके और उन्होंने दिखा दिया कि हम किसी से कम नहीं हैं, और एक देश में, प्रदेश में एक नई मिसाल पैदा दिया। जो उत्तर प्रदेश में बहन जी के सरकार में बड़े पैमाने पर गरीबों को खेती योग्य जमीन मिला, रहने के लिए मकान मिला, बैकलॉग भर्ती करके बहुत बड़े पैमाने पर नौकरी दिया गया। तो इसी प्रकार बिहार में 2025 में चुनाव की तैयारी चल रहा है। बहुजन समाज पार्टी बिहार प्रदेश में सभी जिला मुख्यालय पर बहन जी के जन्मदिन मना रहा है। खास तौर के पटना जिला के सभी बहुजन समाज पार्टी के जिला स्तरीय कार्यकर्ता, विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता, सेक्टर बूथ स्तरीय कार्यकर्ता, अन्य समर्थकगण, सभी साथियों से मैं आग्रह कर रहा हूं कि बिहार में आगामी सरकार बनाने के लिए, बहन जी को जन्मदिन मनाने के लिए 15 जनवरी को प्रदेश कार्यालय बुद्धा कॉलोनी में ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे, ताकि हम अगला चुनाव के दिशा निर्देश देने की तैयारी करें। जी जी, राजकुमार जी, चुनाव की जब बात की है, चुनाव की तैयारी तो चल ही रही है सभी पार्टी का कुछ न कुछ, और मुद्दा भी बहुत सारे हैं। लेकिन जो स्मार्ट मीटर के लेके जो मुद्दा था, कहीं न कहीं देख रहे हैं कि जिस तरीके से बीच में मुद्दा चला था कि स्मार्ट मीटर हटना चाहिए, स्मार्ट मीटर नहीं लगना चाहिए, काफी कुछ विरोध हुआ। तो ये मुद्दा कहीं न कहीं लग रहा है कि अब विलुप्त होते जा रहा है, क्या ये खत्म हो चुका है? स्मार्ट मीटर की जो चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज और आगाह करा दूं, खास करके पूरे देश, बिहार ही नहीं पूरे प्रदेश देश में जो बिजली का मीटर किराया पर चलता है, क्या वह मीटर का करोड़ों में दाम है क्या? आखिर सरकार बिजली मीटर वाला को किराया पर क्यों देना चाहता है? जो मीटर 2 बरस, 4 बरस, 10 बरस, 20 बरस माने लगातार केवल किराया पर चल रहा है, सब दिन किराया चल रहा है मीटर है। कौन सी बात है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार या लिमिटेड कंपनी जो है बिजली विभाग, खास करके देशवासियों से, प्रदेशवासियों से जो बिजली उपभोक्ता हैं,
सबसे सिर्फ लूटने का काम किया और ये लड़ाई मैं बड़े पैमाने पर ले जाऊंगा ताकि प्रदेश के लोग इस बात को समझे कि तुम जो बिजली जला रहे हो, बिजली खपत से ज्यादा बिजली मीटर में तुम्हारा पैसा खर्चा गिर रहा है। इसलिए इसीलिए क्या मीटर जो बंद रहता है, इसीलिए क्या बिल आते रहता है, क्या यही कारण है क्या? आप मीटर जलाएं या ना जलाएं, महीना में किराया तो लगता है। माइनस में इसीलिए खाता चल जाता है अभी। तो जब महीना में किराया, उसका कीमत कितना है कि आप मीटर का किराया ले रहे हो? आप उसका दाम क्यों नहीं ले रहे हो? उसको दाम फिक्स करके उसका दाम लिया करो, और नहीं तो किराए के हिसाब से पूरे देश के सभी जनता से आप बेईमानी कर रहे हो। आप देश के सभी जनता से लूट करके एक कंपनी वाला स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के मिली भगत से लोग को आप परेशान कर रहे हो। इसलिए यह बड़े पैमाने पर इस मैटर को मैंने उठाने का प्रयास करूंगा। जी, क्या राजकुमार राम, बहुजन समाज पार्टी, बिहार प्रदेश सचिव, पटना।